This call is now being recorded. स्पाइन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलो बिकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। ज्ञान मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे समक्ष नीता जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे समक्ष आलोक सिन्हा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शिवा कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुदेश मलिक जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में खत्री खानदान के नाम से ज्वाइन किया हुआ है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा गोगिया जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिता जैन जी उपस्थित हैं, हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दीपा मदान जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय सिन्हा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुदेश मलिक तो हाँ उपस्थित है, उनका स्वागत है। अन्य कोई अगर उपस्थित है और उनका नाम नहीं लिया जा पा रहा है तो उनका भी स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां की मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर की हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को और इस थेरेपी को ये ऊंचाई मिली हुई है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन,
ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण के अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है, संकल्प है। और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके इष्ट मित्र बंधु बांधवों को नहीं मिलेगा, को ही नहीं मिलेगा, आपके पास पड़ोस के ही नहीं मिलेगा, बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इन्हीं विचार के साथ हम लोग क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे बीच में शोभा रानी ठाकुर जी उपस्थित हैं। उनका नाम शायद मैं ले नहीं पाया था, उसमें वो शायद एग्जिट कर गई थी, उनका भी स्वागत है। तो हम लोग सेमेस्टर 1 के बारे में बात कर रहे हैं। सेमेस्टर 1 लगभग खत्म होने वाला है, 3-4 और क्लास बाकी रह गए हैं। तो उसमें जिन लोगों ने एप्लीकेशन में, मतलब जो ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगी जा रही है, उसमें अपना नाम या फोटो या माँ का नाम, पिताजी का नाम, ये सब उसमें आते हैं। इतना ही पर्याप्त है। अगर आप ये दे देते हैं, फोन नंबर तो आपका रहता ही है, और आप फोटो लगा देते हैं, तो हमें आसानी होगी कि हम 16 तारीख के बाद जब ये खत्म करेंगे तो उसके 1 हफ्ते के अंदर हम ऑनलाइन सर्टिफिकेशन जारी कर पाएंगे। अगर कोई उसमें नहीं दे पाएंगे तो फिर हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो बने हैं वो सर्टिफिकेट्स, उनमें हमारा एनरोलमेंट नंबर भी है, और उसका ऑर्डर एक संयुक्त ऑर्डर है, मतलब एक 1 2 3 के क्रम में है। तो अगर वो नहीं होगा तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग चलते हैं आगे क्लास की शुरुआत करने के लिए। पहला क्लास शायद किसका है, हमने नहीं, हाँ ठीक है, तो हम अपना क्लास शुरू करते हैं। पूरा बोल गई तो मैंने आज कहा भी था, नहीं भूल। पहला क्लास वर्चुअली पूर्वा जी का है। उसमें जिक्र पॉइंट था, लेकिन मुझे लगता है शायद वो अभी आ नहीं पाई हैं। सेकेंड सत्र में हम लोग को थोड़ा सा इंटरेक्ट करना था, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि हम लोग सेमेस्टर 1 की बात कर रहे हैं। इसमें सर मैं आ गई हूँ। पूर्वा बहती जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। वो आज की फैकल्टी भी हैं और समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर भी हैं। उनका स्वागत है। तो नीलम कौर भी आ गई हैं, उनका भी स्वागत है। प्रभुजीत कौर भी जो आ गई हैं, ज्वाइन किया, उनका स्वागत है। सभी लोगों का स्वागत है। नमस्कार। और हम लोग अब क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। तो ओवर टू पूर्वा। मैंने शेयर कर दिया। गुरुओं को नमन करके उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। सर स्टार्ट करें। तो हम आज पढ़ेंगे जी क्लिफ पॉइंट। आप लोगों ने बंद कर दिया आवाज बहुत। 5 शू पॉइंट्स तो पढ़े ही थे। तो 5 शू पॉइंट्स का आपने पढ़ा था कि हर मेरिडियन, देखिए मेरिडियन में क्या होता है ना, जैसे एक नदी चलती है तो उसमें तो बहुत सारे स्टॉपेजेस मिलेंगे ना। 5 शू पॉइंट्स का हमने सुना था कि 5 शू पॉइंट्स की इंडिविजुअल पॉइंट्स के क्या क्या यूज है हमने समझ लिए थे। अब उनके अलावा हर मेरिडियन में एक और पॉइंट होता है जी क्लिफ पॉइंट्स। वो इंडिविजुअल मेरिडियन का अपना खुद का होता है, वो ही एक होता है। उसको बोलते हैं हॉन्ग पॉइंट और एक्यूमुलेटिंग पॉइंट भी बोलते हैं। क्या होता है ना, जब वो मेरिडियन चल रही है, सपोज करो एक रिवर चल रही है, तो जहां पे अगर कोई खड्डा ज्यादा होएगा, जहां पे जमीन नीचे होगी, वहां पे क्या होगा, पानी टिक जाता है ना वहां पे।
वहां पे पानी ज्यादा हो जाएगा और वहां पे वो रहेगा, वो हिलेगा नहीं, वो पानी वहां पे स्टोर हो जाता है। वैसे ही ज़ीक क्लिफ पॉइंट्स में वही होता है कि एनर्जी या ब्लड उस मेरिडियन का वहां पे स्टोर हो जाता है, क्योंकि वहां पे स्पेस ज्यादा होती है या थोड़ा डीप होती है, तो वहां पे वो एक्यूमुलेट हो जाता है। तो उसको बोलते हैं ज़ीक क्लिफ पॉइंट, हंग पॉइंट या फिर एक्यूमुलेटिंग पॉइंट। अब इसका नाम हंग पॉइंट क्यों दिया है आप? क्योंकि चाइनीज का है, सीए है, चाइनीज तो प्रसाद। चाइनीज एक्यूप्रेशर, सब उसका नाम, 3 वर्ड्स का नाम था ना, ये याद नहीं आ रहा है। चाइनीज मेरिडियन है, हाँ, टीसीएम ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। ट्रेडिशनल चाइनीज मेरिडियन जो है, मेडिसिन मेडिसिन। जो है, इसका क्या चाइना से बना है। और जैसे अपने मंदिरों में घंटी होती है ना, वैसे वहां पे होंग होता है, वो जाते ही उसको बजाते हैं और कहते हैं उससे एनर्जी निकलती है। देखिए मंदिर में भी जो घंटी होती है ना ऊपर, उसको कभी आप बजा के उसके नीचे खड़े रहिए, तो आप अगर जस्ट उसके नीचे खड़े रहेंगे ना, एक वाइब्रेशन सी फील होती रहेगी, जब तक वो हिलती रहेगी तब तक। वो एक एनर्जी होती है, वाइब्रेशन मीन्स एनर्जी। इन द सेम वे उन लोग के वहां पे भी उसको एक एनर्जी का सोर्स बोलते हैं, तो इसको भी एक बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स बोला जाता है, इसलिए इसका नाम रखा है हंग पॉइंट या एक्यूमुलेटिंग पॉइंट, मतलब जहाँ पे एक्यूमुलेट होके एनर्जी वहां पे पड़ी है। तो अब इसका क्या होता है ना, जब हमको एनर्जी ज्यादा, और मैं एक सिंपल वर्ड में इसके लिए एक वर्ड बोलूंगी, वो गोडाउन है अपना एनर्जी का। जब हमारे पास ज्यादा एनर्जी, जब कोई चीज ज्यादा हो जाती है तो हम गोडाउन में ही अपने लॉकर में स्टोर कर देते हैं ना, रख देते हैं ना। पैसा ज्यादा होगा तो हम क्या करते हैं, लॉकर में रख देते हैं कि कब जरूरत होगी तब निकालेंगे, एफडीज में रख देते हैं। ऐसे हमने उसको जमा करके रखा हुआ है, एनर्जी वहां पे जमा है या ब्लड वहां पे जमा है, कि जब जरूरत होगी तब हम यूज करेंगे। लेकिन है ना, जनरली है ना, एक्यूमुलेटिंग पॉइंट या ज़िग क्लिफ पॉइंट्स को कोई और पॉइंट के साथ यूज करते हैं, जनरली कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। उसका भी रीजन मैं आपको समझाती हूँ। देखिए देखिए पॉइंट्स यहाँ पे है, प्रोटोकॉल्स यहाँ पे है, और कैसे यूज करना है वो भी है, ऑल्दो मैं बताऊंगी वो सभी। लेकिन यूज का रीजन क्या है वो समझते हैं ना, तो वो चीज क्या लॉन्ग टर्म हो जाएगी, कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। मेरे को जो लगता है, देखिए सर भी क्लियर करेंगे अगर गलत होगा तो। ये देखिए, मैंने मेरे तिजोरी से पैसा निकाला है, क्यों निकाला है? क्योंकि मुझे जरूरत होगी। तो मुझे वो जरूरत कहाँ पे है, मुझे वहां पे भी तो जाके उसको यूज करना पड़ेगा। इन द सेम वे मैं एनर्जी को यहां से निकाल रही हूँ, तो मैं इस एनर्जी को निकाल किस पर्पज से रही हूँ, उस पॉइंट को भी मुझे स्टिमुलेट करना पड़ेगा, तभी तो ये एनर्जी वहां जाएगी और वहां वर्क करेगी। इसलिए जनरली ज़िग क्लिफ पॉइंट्स को कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। इसको लाइटनेस पॉइंट भी बोलते हैं। लाइटनेस डार्कनेस पॉइंट जो होता है, this is ज़िग क्लिफ पॉइंट इज लाइटनेस पॉइंट एंड डार्कनेस पॉइंट इज ऑर्गन सोर्स पॉइंट। जनरली इसको, ये तो एक मतलब आप मान लीजिए थंब रूल है इन्फेक्शन के लिए। लाइटनेस डार्कनेस पॉइंट पे ब्लैक कलर, देखिए ये भी कॉम्बिनेशन में यूज हुआ। ऑर्गन सोर्स पॉइंट इज द पॉइंट जहां पे एनर्जी आ रही होती है, जहां पे से सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर वो सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं जा रही तो उस सोर्स से सब जगह एनर्जी जाती है ना, तो अगर उस सोर्स पे एनर्जी नहीं जा रही तो हम ज़िग क्लिफ पॉइंट से एनर्जी निकाल के ऑर्गन सोर्स पॉइंट पे दे रहे हैं। ऐसे ही समझा रही हूँ कि इधर से एनर्जी निकाल के हमको कहाँ देनी है उस पॉइंट को भी स्टिमुलेट करेंगे, इसलिए हमेशा जनरली ये कॉम्बिनेशन में यूज होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं इसका यूज क्या होता है। देखिए इसका जनरली ऑर्गन सोर्स पॉइंट से यूज होते हैं, और इसका देखिए इसका क्या होता है, एक्यूट डिजीजेस में इसको जनरली यूज करते हैं। एक्यूट का मतलब पता है ना, जो अभी नई नई आई है उसमें हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि जब एक्यूट होती है तो कहीं ना कहीं एनर्जी की प्रॉब्लम जनरली, देखिए एक्यूट में ना पहले डेफिशिएंसी होती है, या पहले कुछ ना कुछ एक्सेस या डेफिशिएंसी जो भी होती है, लेकिन पहले हम एक्यूट होती है ना, तो हम इसको सबसे पहले इसकी एनर्जी को छेड़ लेते हैं, भैया अम्मी को जरूरत है, या आप ज्यादा हो गई तुम ले लो, या जरूरत है तुम दे दो। तो इसलिए सबसे ज्यादा इसको एक्यूट में यूज करते हैं, एक्यूट एनर्जी के लिए इसको करते हैं। और लेकिन क्रॉनिक में भी इसको इसलिए यूज करते हैं कि वो डिजीज बार बार रिकर हो रही हो, तो इसके से लेके उसको ठीक कर देते हैं, एनर्जी लेके उसको ठीक कर दे कि उस जगह जाओ ठीक कर दो, ताकि वो चीज बार बार भी ना हो। इसके लिए यूज करते हैं। और एक्यूट में यूज करते हैं कि उस टाइम पे जो इम्बैलेंस हुआ वो इसके थ्रू इम्बैलेंस को सपोज करो हमारी लॉटरी खुल गई, तो हम क्या करेंगे, ज्यादा पैसा एफडी में डाल देंगे ना एक बार का। इन द सेम वे अगर एक्सेस हुई है तो हम इधर डालने की कोशिश करते हैं, कम है तो हाथ इससे लेके उस चीज को ठीक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इधर तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है? अब हम इंडिविजुअल पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं। ठीक है,
इंडिविजुअल पॉइंट्स में सबसे पहला है लंग्स मेरिडियन का आता है, ठीक है। तो लंग्स का है LU6 समथिंग, लंग्स इज यंग मेरिडियन, यहाँ पे जाके यहाँ पे कहीं पे आता है, यहाँ पे कहीं पे आता है LU6, ठीक है। एग्जैक्टली देखिए, आप गूगल में देखेंगे ना, एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढनी इजी बता देगा, बट समवट हेयर आएगा, ठीक है। LU6 का जो होता है कंट्रावर्शन मीन्स, अब देखिए लंग्स में कंट्रावर्शन क्या होगी, सपोज करो हिचकी ज्यादा आने लग जाए या फिर डकारे ज्यादा आने लग जाए, तब होता है। और लंग्स आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, लंग्स से वॉइस का बहुत बड़ा लिंक है, तो लॉस ऑफ वॉइस होगी, तो उसमें यूज करते हैं। लॉस ऑफ वॉइस मीन्स एनर्जी की कमी हो गई किसी कारण से, उसमें यूज होएगा। होमोफिटाइसिस मतलब खून की उल्टी होने लग जाए, सपोज करो खून की उल्टी हो रही तो कहीं ना कहीं लंग्स अफेक्टेड है, इसलिए उसमें यूज होगा। हेमरॉइड्स में यूज होता है। हेमरॉइड्स में सर भी हमेशा बहुत बार बोलते हैं कि हार्ट के साथ लंग्स को, अगर हार्ट को ट्रीट करो तो लंग्स को ट्रीट करो, फ्रेंड्स है बहुत अच्छे, दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स है, तो लंग्स को ट्रीट करो तो हार्ट को ट्रीट करो। हेमरॉइड्स में इसके साथ शायद हार्ट को ट्रीट करते होंगे, इसलिए इसको कंसिडर किया जाता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ लंग्स से रिलेटेड चीज है, इसलिए उसको कहते हैं। एक्यूट अस्थमा एंड विंड हिट में हम LU6 को यूज करते हैं, और इसकी लोकेशन मैंने आपको बताई ऑलमोस्ट समवट हेयर होती है, ठीक है। लंग्स का पार्टनर है, लंग्स का यांग ऑर्गन है LI7, लार्ज इंटेस्टाइन, तो इसका पॉइंट होता है LI7। LI7 का जो होता है यूज होता है, LI7 जैसे आपने ये देखा यहाँ है, तो LI7 समवट यहीं पे आता है, इसके जस्ट ऑलमोस्ट पीछे ही आता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, ऑलमोस्ट यहीं पे आता है, ठीक है। इसका होता है ऑप्रेस फीलिंग इन द सेंटर अनकंट्रोल एरिया, मतलब अनकंट्रोल एरिया मीन्स हंसता ही जा रहा है कोई इंसान, रुक ही नहीं रहा हंसी उसकी, हंसता ही जा रहा है। और तो मैंने देखा नहीं, लेकिन क्या होती होगी बीमारी, अगर लिखा है तो उसमें इसको यूज करते हैं। टूथ में यूज करते हैं, दांत की बीमारी, क्यों? क्योंकि यहाँ से क्रॉस होकर लंग्स में, लीवर देखा था ना, यहाँ से इंटर क्रॉस करती है अपने आप को लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ से यहाँ जा, ये वाली यहाँ आती है, ये वाली यहाँ जाती है, तो यहाँ से आ रही है ना, इसलिए दांत के ऊपर अपर, जनरली अपर जॉ में इसको यूज करते हैं, लोअर जॉ में स्टमक को जनरली यूज करते हैं, ठीक है। उसमें होता है कॉमन कोल्ड, लंग्स से रिलेटेड है, लंग्स की यंग ऑर्गन है, यांग पार्टनर है लंग्स की। हेमरॉइड्स, गले में खरखराट, शॉर्ट गला खराब हो रहा है उसमें, और पेन एंड फेस पे पेन और स्वेलिंग हो, क्यों? क्योंकि फेस से क्रॉस कर रही। अब इसमें देखो एक और चीज होती है, बहुत सारी मेरिडियन फेस से क्रॉस कर रही है, तब थोड़ा सा हमको मेरिडियन का पाथवे समझना पड़ेगा, क्योंकि इस साइड में स्वेलिंग है तो हम जनरली क्या करते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना हमेशा मेरिडियन ट्रीट्स द ऑर्गन इटसेल्फ एंड द पाथवे थ्रू व्हिच इट इज क्रॉसिंग, जिस रास्ते से जा रही है उसको भी ट्रीट करती है, क्योंकि एनर्जी तो पूरे घूम रही है ना, तो उधर कहीं भी तकलीफ होगी तो वो इसको ठीक करती। तो हमको थोड़ा समझना पड़ेगा कि इस पोर्शन में है तो हमको कौन सी मेरिडियन आसपास में है। ऊपर की साइड है, जैसे मैंने आपको बताया, ऊपर की साइड है तो लार्ज इंटेस्टाइन यूज करते हैं, नीचे हो तो स्टमक में यूज करते हैं, आंख में होती है जनरली तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन यूज करते हैं, क्योंकि उसका क्लोजर यहाँ पे कहीं पे आता है, लास्ट पॉइंट वहां पे कहीं पे आता है, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट में आपने देखा होगा, ठीक है। और एक और चीज खास बात बताती हूँ कि इनको हम है ना जनरली ये जो पॉइंट्स है ना, जे क्लिफ पॉइंट्स, इनको हम क्लासिकल पे यूज करना इजी है, क्योंकि जनरली सारे जो भी पॉइंट्स है ना, या तो एल्बो के ऊपर है या नी के नीचे, सिर्फ एक को छोड़ के, वो है ST34 जो नी के थोड़ा ऊपर है, बाकी सारे इजी। तो अगर हमको क्लासिकल पे एक्सेस है इसका, तो हमको प्रेफर करके क्लासिकल ही यूज करना चाहिए। किसी कारण से क्लासिकल नहीं यूज कर पा रहे तो हमको ब्योल पे जाना चाहिए, क्लासिकल इज समवट बेटर देन ब्योल। और दूसरी बात ये, क्लासिकल में मैंने यहाँ पे अगर पॉइंट लगा लिया है तो मेरे डे टू डे वर्क में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, और मैं यहाँ पे उसको ढूंढ के कहीं लगाऊंगी तो मेरे डे टू डे वर्क में थोड़ा तो प्रॉब्लम आएगी, तो बेटर है यहाँ पे पॉइंट्स लगाना, वैसे भी इजी होता है, ठीक है। अब आया ST34 इज स्टमक का पॉइंट, ये नी के थोड़ा ऊपर आता है, ठीक है। इसके लिए होता है पेनफुल ब्रेस्ट का रीजन है क्योंकि दिस मेरिडियन क्रॉस द निपल पोर्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसका क्रॉसिंग, इसका एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट वो है, तो इसीलिए ब्रेस्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम स्टमक मेरिडियन को छेड़ते हैं, इसलिए पाथवे समझना थोड़ा जरूरी है। क्रैम्प्स एंड कन्वोकेशन ऑफ स्टमक मेरिडियन है, तो स्टमक में कुछ भी प्रॉब्लम होगी, क्रैम्प्स आ जाए, कभी अकड़न आ जाए अचानक से, तो उस पे
एपिगैस्ट्रिक पेन सेम थिंग, स्टमक का पोर्शन है, स्टमक का है, ST34 है, इसलिए स्टमक को यूज करेंगे। एक और आता है, अब आएगा स्प्लीन, स्टमक का ज्ञान यंग पार्टनर स्प्लीन, स्प्लीन का है SP8, वो भी पैर में आएगा। पेन इन लोअर बैक, स्प्लीन का मैंने आपको डिस्टल पॉइंट्स में बताया था कि लोअर बैक के लिए SP6 जो है वो दोनों साइड के लिए, लोअर पोर्शन के लिए SP6 है। डिस्टल पॉइंट्स में मैंने शायद आप लोग को बताया था, डिस्टल पॉइंट का भी मैंने क्लास ली थी, उसमें बताया था, मैंने बॉडी के 3 पार्ट्स करके समझाया था कि लोअर पार्ट में स्प्लीन को यूज करते हैं, ठीक है ना, SP6 को यूज करते हैं। इन द सेम वे, क्योंकि SP है स्प्लीन का पोर्शन, स्प्लीन का समझ लीजिए लोअर पोर्शन पे स्प्लीन और किडनी का बहुत बड़ा रोल होता है, तो स्प्लीन का एरिया है, तो इसलिए लोअर बैक में अगर किसी कारण से बेंड नहीं हो पा रहे कोई कारण हो तो SP8 को भी कंसिडर किया जाता है। ब्लड स्टेग्नेशन इन यूट्रस एंड लोअर एब्डोमेन, लोअर पोर्शन का प्रॉब्लम है। ब्लड स्टेग्नेशन तो आपको सेकंड सेमेस्टर में समझ में आएगा, लेकिन ब्लड स्टेग्नेशन तो आपको, ब्लड स्टेग्नेशन का एक सिंपल सा होता है, बहुत तेज सीवियर पेन होएगा पेट में, वो बताता है कि स्टेग्नेशन है। स्टेग्नेशन की ऑलरेडी क्लास, ब्लड की क्लास ली हुई है, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी आप सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा समझने लगे तब समझिए, अभी फर्स्ट सेमेस्टर को थोड़ा कर लीजिए। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर अगर आप लोग ठीक से समझ लेंगे ना, आगे आप इजीली सब कुछ समझ पाएंगे, ठीक है। तो SP6 लोअर एब्डोमेन के नीचे का है, इसलिए ये दोनों पोर्शन यूज करते हैं। अब हार्ट का है H6, ठीक है, सेम में लिखा है, हाँ। फ्लेक्सस एंड कॉन्ट्रावर्शन एंड एम्पिडेशन एंड एप्रीहेंशंस ऑफ हार्ट पेन, ये क्या होता है? हार्ट का पढ़ा था हम सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, हार्ट भी शायद। हार्ट है ना मस्कुलर बॉडी, मस्कुलर स्ट्रक्चर्स है, तो हार्ट में 2 फंक्शंस होते हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो मैकेनिकल फंक्शंस को ये अफेक्टेड हो जाए, या फिर फियर एक्साइटी हो। हार्ट इज द, आपको सर ने भी बताया होगा अगर आप देख के क्लासेस बेस, एक सेकेंड बेसिक क्लासेस करी होगी, तो हार्ट इज द सीट ऑफ माइंड, तो एक्साइटीज हो या एक्साइटीज हो, कुछ भी हो, टेंशन हो, कुछ हो ना, तो हम उसमें एक हार्ट को कंसीडर करते हैं कि इंसोमिया वगैरह कुछ भी होता है, तो हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेन को जगह नहीं दे रहा है, या हार्ट और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन में डिस्टर्बेंस आया है, तो एक्साइटी आएगी, स्ट्रेस आएगा, ये सब आता है, तो इसके लिए एक हार्ट को थोड़ा कंसीडर करते हैं अपन लोग। तो इसलिए H6 जो हार्ट का जो है जिक्लिफ पॉइंट्स, मतलब हार्ट की एनर्जी सबसे ज्यादा, उसको हम छेड़ते, भाई क्या तकलीफ हो रही है। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में हो, नहीं समझेगा, टोन करना है, किसी डेट करना है। आई वुड रेदर टेल यू कि इधर पोर्शन में है, मटर का दाना तो लगा लो, बैलेंस तो कर लो एनर्जी को, वो मेडिटेशन खुद समझ जाएगी। और अब अगर आप पेशेंस नहीं भी है ना, मैं खुद बहुत होगा ट्रीटमेंट सिर्फ मेथी से करती हूँ, ट्रीटमेंट के इफेक्ट्स आ रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में हो, मत टेंशन लो, लोड मत लो, मेथी मटर यूज करिए, कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप हो जाएगा। जब कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा तब बिंदास मैग्नेट यूज कर पाओगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। और बाय द टाइम जब आप मेथी मटर लगाओ, ट्राई करो, कोई पेशेंट ज्यादा बड़ी, देखिए मैंने भी ऐसे ही किया था, अपना अपना तरीका, मैंने जो किया था बता रही हूँ। कभी तकलीफ ज्यादा होती थी ना किसी को, तो मैं फिंगर रख के उसको चेक करने की कोशिश करती थी, तो धीरे धीरे इन्फ्लुएंस समझने की कोशिश की, उससे इन्फ्लुएंस समझा, वो बहुत जरूरी। जैसे डॉक्टर स्टेथोस्कोप यूज करते हैं ना, मैं वैसे इन्फ्लुएंस यूज करती हूँ। मैं इन्फ्लुएंस से मुझे इन्फ्लुएंस एक बार समझ में आ जाएगा ना, बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा चीज को करने में, बहुत इजी आपको, मतलब ऐसे ट्रिक्स पे कर पाओगे। मैं TCM तो इजीली कर लेती हूँ इन्फ्लुएंस से। और क्या CA AA का तो पॉइंट्स थोड़े छोटे हैं ना, तो उनमें थोड़ा डर लगता है, लेकिन CA के पॉइंट्स जो क्लासिकल है वो इजीली समझ में आने लगे हैं मुझे, ठीक है। ऑल्दो बहुत पेशेंस करती नहीं हूँ, बट समझने लगी हो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये हुआ। और रेकलेस ब्लीडिंग, मतलब रेकलेस मीन्स कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है, रुक नहीं रही है किसी कारण से, कोई कारण से, तो H6 को कंसीडर करते हैं कि भैया क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो H6 मैं आपको अभी भी ये सजेस्ट करूंगी, नहीं समझ में आ रहा टूथ से, टेंशन मत लीजिए, मटर तो लगा सकते हैं, एक मटर का दाना तो लगा ही सकते हैं, अंगुली से प्रेस करिए छोड़िए, प्रेस करिए छोड़िए, प्रेस करिए छोड़िए, वैसे स्टिमुलेट तो कर ही सकते, वो करके देखिए, कॉन्फिडेंस आएगा और इफेक्ट, कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि इफेक्ट करेगा, फिर आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, चीजों को इजीली कर पाएंगे आप लोग,
ठीक है, अब आया SI6, SI6 इज स्मॉल इंटेस्टाइन 6। देखिए ये बता, एक सेकेंड मैं आपको इसका लोकेशन बताना भूल गई। एच हार्ट वाले की मैं लोकेशन बता दूंगी, मैंने याद भी की थी, थोड़ी बहुत भूल रही हूँ, चेक कर लेती हूँ। हार्ट की, पैर वाले की नहीं बता पाऊंगी, हाथ वाले की मैं कोशिश करके आपको एक बार एक रफ आइडिया दे दूंगी। एच SI 5 के नीचे, SI 5 बिल्कुल। नहीं, मैं अभी हार्ट का बता रही थी सर, हार्ट का अच्छा। बता दो। H6 है ना, H6 इधर से ही आएगा। देखिए एच हार्ट का तो बहुत इजी चीज है, बता रही हूँ आपको। 7 के 7 6 5 4 चारों यहीं पे आती है। हार्ट भैया, आलोक भैया, हार्ट आगे आएगी। हार्ट है ना, ये नहीं ना, हार्ट आगे इधर आएगी। ये रही हार्ट की और SI की, हार्ट यहाँ आएगी। और 7 6 5 4 चारों यहीं पे है। एक छोटी 5 उंगली। तक विदाउट एनी गैप, एक मैग्नेट का भी गैप नहीं है, ठीक है, चारों यहाँ पर। और SI 6 भी यहीं पे, SI जो है ना, उसके जस्ट SI पीछे। भी उसके पीछे ही है, यहीं पे ही है। मतलब ये दोनों भी पास पास में है। अब देखिए एक चीज समझा रही हूँ, हार्ट सिक्स इधर, H6 है और HI, ये दोनों आगे पीछे ही है ऑलमोस्ट। और सेम वे लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन, इस साइड में दोनों आगे पीछे और आगे पीछे ही है। ये दोनों भी वैसे ही है, क्योंकि लंग्स यहाँ पे आ रहा है, आगे आ रहा है, और लार्ज इंटेस्टाइन उसके ही पीछे आ रहा है। ये दोनों भी आगे पीछे ही है ऑलमोस्ट। तो थोड़ा सा आपको इजी रहेगा कि हाँ, फिर उतना थोड़ा बहुत ढूंढ लेंगे तो मिल जाएगा इजीली, ठीक है। और दोनों पार्टनर है, हार्ट एंड SI पार्टनर, लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन पार्टनर्स, ठीक है। अब SI का देखते हैं। SI देखिए यहां से होके यहां जा रही है ना। देखिए SI यहां आती है, फिर यहां चली जाती है, जो पाथवे है वो उसमें देखिए। फेस पे बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि फेस में इस पोर्शन में कहीं तकलीफ हो तो आप SI को यूज कर सकते हो, इसलिए बता रही हूँ मैं। गले में रुखाट, गला एकदम ब्लॉक होते ना, अरे बहुत बार देखा है अचानक से कोई, जनरली देखिए कोई भी, मेरी बुआ लोग को तो होता कि पानी चेंज हो जाता, तो भी उनकी मुंह से, गले से आवाज ही नहीं निकल पाती है। कभी कभी सर्दी बहुत ज्यादा हो जाती है तो इंसान की आवाज चेंज हो जाती है, बोला ही नहीं जाता है। कभी कभी इतना सर्दी हो जाती है कि खाना गिटा नहीं जा रहा होता है, तो SI6 को उस टाइम पे हमको कंसिडर करना चाहिए। उसका पाथवे में कहीं गला आता है, अब मैंने वो तो अभी देखा नहीं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, उसमें इसको यूज करते हैं। ऑल विजन प्रॉब्लम्स, विजन की प्रॉब्लम्स हो, आंख से कुछ प्रॉब्लम हो तो इसको देखते हैं। और पाथवे अलोंग द मेरिडियन, तभी इसको देखते हैं। और इसमें और भी दिया हुआ है, अच्छा कहीं भी तो पढ़ा है। एक सेकंड प्लीज। विजन मैं बता रही, टिटनेस, टिटनेस जो होती है, कान की भी प्रॉब्लम होती है ना, उसमें भी हमें ना SI6 को और SI3 को यूज करते हैं। कम सुने तो भी SI को यूज करते, बिकॉज यहाँ पे खत्म हो रही है, SI मेरिडियन यहाँ पे खत्म हो रही है, इसलिए सुनने की प्रॉब्लम हो। और टिटनेस वाला ही प्रॉब्लम, टिटनेस मतलब क्या होता है पता है, कान में घंटी बजना, तब हो तो भी हमको SI मेरिडियन को कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। UB63 पैर में आएगी। इसका पूर्वा, इसका बहुत बढ़िया पॉइंट, ये SI6 जो है, फिर यौवन के लिए ये पॉइंट यूज किया जाता है। सर किस पे, चिर यौवन, ये क्या आपको होता है? अच्छा एजिंग हाँ, एजिंग एजिंग प्रोसेस को खत्म करने के लिए इसको यूज करते हैं। आप डेली इसको यूज करना चाहिए। तो एजिंग प्रोसेस को खत्म करने के लिए, यानी कभी हमेशा यंग होने के लिए, हमेशा यंग रहने के लिए, इस पॉइंट, वो बढ़िया पॉइंट है SI6। नोटेड। ओके, सभी लोगों को करना चाहिए, ये सभी सभी को लोग करना चाहिए वो भाई, जिसको जवान रहना वो कर लो, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है। नहीं। सर लोकेशन कहाँ आएगी ओरिजिनल? ठीक है, देखिए मैंने बताया था ना, इधर इसके पीछे कहीं आएगी, इस जगह SI6। मैंने कहा ना हार्ट 6 और SI6 ऑलमोस्ट आगे पीछे है। ज्वाइंट की जस्ट नीचे आएगी। भाई अब बाकी देखिए, मैं बता रही हूँ, गूगल में देखोगे ना बहुत इजी बताता है वो, चीज को समझ लेते हैं, बाकी तो वो बहुत बड़ा गुरु है, ठीक है। लेकिन हार्ट 6 के जस्ट पीछे ऑलमोस्ट कहीं आती है, इधर ही कहीं है, ओके।
अब UB63 यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। कोरिया मतलब क्लोरिया मतलब अनकंट्रोल ब्लीडिंग बिकॉज ऑफ नहीं डायरिया बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। जनरली देखिए मैं आपको एक और बता, मैंने आपको पहले ही बताया, इन्फेक्शन में कोई भी इन्फेक्शन हो तो लाइटनेस डार्कनेस पॉइंट को यूज करते हैं। तो उसका जो लाइटनेस पॉइंट है वो जिक्लिफ पॉइंट होता है, और जो डार्कनेस पॉइंट जिसको बोलते हैं वो ऑर्गन सोर्स पॉइंट होता है। आप लोग ब्लाइंडली उन दोनों पे क्लासिकल पे ब्लैक डॉट लगा दीजिए, कुछ मत करिए। वो हम भी वही उसका वही ट्रीटमेंट है। इनको इसको उस पे जनरली बोलते हैं जिक्लिफ पॉइंट को सिडेट करते हैं और ऑर्गन सोर्स पॉइंट को टोन करते हैं। उसका भी रीजन है कि यहाँ से एनर्जी, क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है तो इन्फेक्शन को लड़ने के लिए एनर्जी चाहिएगी, तो हम जिक्लिफ पॉइंट से एनर्जी खींचते हैं और ऑर्गन सोर्स पॉइंट को एनर्जी देते हैं कि भाई तुम ये एनर्जी लो, अब इसको पूरी मेरिडियन में देखो भेजो और जहां जहां पे इन्फेक्शन है उसको मिटा दो। इसलिए हम गोडाउन से पैसा लेके अपनी करंट सेविंग्स से पैसा निकाल के करंट अकाउंट में डालते हैं कि भैया अब इसको सब जगह घुमाओ और हमारे एनर्जी को कम करो। और उसका तरीका है दोनों जगह ब्लैक कलर लगाना, सिर्फ ब्लैक कलर लगाना, ना टोन ना सीडेट ना मैग्नेट ना कुछ, सिर्फ ब्लैक कलर। और ब्लैक कलर जो यूज करते हैं वो हमेशा ऑयल, कोई भी ऑयल बेस नहीं लेके हमेशा वाटर बेस लेना चाहिए। तो परमानेंट मार्कर्स नहीं होते हैं, व्हाइट बोर्ड मार्कर्स फिर भी यूज कर सकते हो। ओके ठीक है, अब वापस आते हैं UB63 पे। तो इन्फेक्शन बताया, शेकिंग ऑफ हेड विथ ओपन माउथ इन इन्फेंट्स, कहीं मुंह खुला करके इस तरीके से बच्चा करता है ना, जनरली ये विंड के कारण होता है। इंटरनल विंड होती है तब ये होता है कि शेकिंग होती है। अगर जनरली देखिए शेकिंग जब होती है ना इंटरनल विंड्स के कारण होती है, जो विंड का इफेक्ट होता है लीवर और यूरिनरी ब्लैडर, नहीं ये तो जीबी होता है, लेकिन ये होता है विंड के कारण, तो लेकिन इसके कारण इसको ठीक करते हैं, ठीक है। और ट्रिमलिंग ऑफ लेग्स, पैर में पैर की झंझनाहट, इसका एक कुछ बता रही, इसका एक और रीजन ये ट्रिमलिंग ऑफ लेग्स का एक और रीजन है लोअर एक्सट्रीमिटीज है। लोअर एक्सट्रीमिटीज को जनरली मैनेज करते किडनी और यूपी। जनरली देखिए देखिए एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। एसआई भी वहां से, वो एसपी भी वहां से जा रही है, एसपी भी करती है, बट मेजरली किडनी का थोड़ा रोल ज्यादा होता है। एसपी उसके ऊपर वाले पोर्शन को करती है, एकदम नीचे में किडनी ज्यादा इफेक्ट करती है, बाकी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस होती है, ठीक है। इसलिए अगर पैर पे हाथ पैर कांप रहे होते हैं, देखिए इसलिए पैर का लेकर तो हम UB63 को कंसिडर करते हैं। और एक्यूट कैटलाइसिस मींस इन्फेक्शन में भी यूबी इन्फेक्शन हो डेफिनेटली, तब तो मैंने आपको बताया इन्फेक्शन के तो इसको यूज करते ही है, ठीक है। अब K5 डिसऑर्डर इन मेंसेस, मतलब मेंस्ट्रुएशन में कोई भी डिसऑर्डर हो, वो मेट्रोरेजिया मेनोरेजिया जो भी हो, कुछ भी हो, उस सब में हम K5 कंसिडर करेंगे। शॉर्टनेस ऑफ साइट, पास की चीजें कम दिख रही हो, कम दिख रहा हो, तो हम उसको यूज करते हैं। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, बिकॉज मैंने आपको बताया ना लोअर एक्सट्रीमिटीज और नीचे वाले पोर्शन के लिए K5 को कंसिडर करते हैं। इसलिए वो देखिए K5 और UB का भी थोड़ा सा है। देखिए जो पैर के अंदर जो एडी के ऊपर वो होता है ना हड्डी, बोन आईवी, उसके नियर बाय में दोनों पोर्शन मिलेंगे। थोड़ा सा ऊपर नीचे का फर्क है, लेकिन है दोनों आगे पीछे ऑलमोस्ट। वो दोनों भी एक दोनों के आसपास नहीं कहीं पे है, आगे पीछे का है, ठीक है। अब आएगा P4। P4 इज पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम का हमने बहुत बार समझा आएगा, पेरिकार्डियम इज द आउटर बाउंड्री ऑफ हार्ट, ठीक है ना, ये चीज हमने समझी है बहुत बार। पेरिकार्डियम, और देखिए पेरिकार्डियम जो एक और चीज होती है, पेरिकार्डियम इज अ ब्रेन मेरिडियन एंड ट्रिपल वॉर्मर इज अ, धीरे धीरे चीजें आपको ना रट जाएगी, इसलिए हम बार बार बोलते हैं ताकि आप लोग चीजों को समझे कि पेरिकार्डियम ऐसा अच्छा ऑर्गन आपको कभी नहीं मिलेगा। तो अगर हिडन ऑर्गन्स है, क्योंकि हिडन मेरिडियन पेरिकार्डियम, तो पेरिकार्डियम को हम जनरली वेयर मेरिडियन ऑफ हार्ट ब्रेन समझते हैं, एंड ट्रिपल वॉर्मर इज द मेरिडियन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम समझते हैं, ठीक है जनरली। तो वो यांग और यन के लिए पेरिकार्डियम है, यांग के लिए ट्रिपल वॉर्मर है, ठीक है। हेमरॉइड्स इन डिफरेंट ओपनिंग्स, कहीं डिफरेंट ओपनिंग्स कौन से हुई, मुंह हुआ, नाक हुआ, कभी कभी अल्सर हो गया, इन सब में अगर हेमरॉइड्स हो जाए या वो हो जाए तो हम इसको करते हैं। और इन्फ्लेमेशन इन मसल्स ऑफ हार्ट, अर्थ क्या रोमैटिक हार्ट डिजीज, रोमैटिक हार्ट डिजीज जो होती है ना, मतलब हार्ट इज मस्कुलर स्ट्रक्चर,
तो जब रोमेटिक मीन्स मसल्स को लेके कोई इन्फेक्शन, ऐसा मसल्स की स्टिफनेस कभी कुछ हो जाती है, उसको रोमेटिक डिजीजेस बोलते हैं ऑलमोस्ट। तो उसके लिए जो होता है ना, उसके लिए हम इसको, क्योंकि मसल्स मीन्स आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट, तो आउटर कवरिंग इज पेरिकार्डियम। अगर उसके लिए कोई प्रॉब्लम है तो हम P4 को कंसिडर करते हैं। इसकी लोकेशन एक सेकंड आपको वापस बता देती हूँ। P6 तो सब यूज करते ही होंगे जनरली, जब वो उसमें बुद्धा ट्रायंगल में P6 मीटिंग पॉइंट है, किडनी स्प्लीन तीनों का। किसका, कौन सा? मीटिंग P6 पॉइंट है P6, तो मीटिंग पॉइंट है स्प्लीन, किडनी, लीवर तीनों का। नहीं, मैं बुद्धा ट्रायंगल बोल रही हूँ। अब ये रहा। P4 P4 यहाँ पे कहीं पे आएगा, 5 को, हाँ 5 को। P4 यहाँ पे आएगा, और P7 ट्रिपल पावर में 7 उसके जस्ट दिखे पीछे यहाँ पे कहीं पे आएगा। और ये P4 अब P4 फिर पूर्वा, फिर वही आ गया चिरियवन का पॉइंट। ओके, SI6 और P4 दो पॉइंट को तो हमको सबको यूज करना चाहिए। एजिंग प्रोसेस के लिए इसको हमेशा जो है उसको पाने के लिए इसको P4 और SI6 दो पॉइंट है, मतलब सबको यूज करना चाहिए। 1-1 मिनट दबाना चाहिए, हल्का हल्का प्रेस कर दीजिए उसमें, कर दीजिए। प्रेस कर दीजिए हर 1 मिनट, डेली। P4 हो गया सर, इसमें तो फिर P6 भी कर देना चाहिए। फिर P6 में नहीं P6 में P6 जो होता है बुद्धा ट्रायंगल का पॉइंट है, वो जनरली P6 का दोनों दूसरा और रिलेशनशिप है दूसरे। ऐसा ना, अगर किसी से आपको ऊपर बॉस से या किसी से लड़ाई है तो P6 उसमें यूज होता है। अच्छा, वो बहुत बढ़िया वो है। तो वापस से ठीक से समझाइए। नहीं सर, मैं तो उसमें बात P6 को यूज करते हैं, तब यूज करते हैं अगर मान लीजिए कोई आपके बॉस से या स्टाफ से, मतलब अपर ऊपर और नीचे के उस तबके में अगर कोई झगड़ा होता है, नॉर्मली होता है, तो आप इसको पॉइंट को लगाइए, उसको भी लगा दीजिए, बॉस को भी लगा दीजिए, तो दोनों जो है एक दूसरे को समझने जल्दी लगते हैं। ये उसका कंसेप्ट है। तब तो सर हस्बैंड वाइफ में सबसे पहले यूज करना चाहिए। वहां भी बिल्कुल यूज करिए, वहां भी यूज करिए, उसके भी अलग पॉइंट है, उसके लिए भी अलग पॉइंट है। अच्छा, दूसरा P4 का एक और यूज है। देखिए, पेरिकार्डियम का नेचर समझ लीजिए, मैं बता दूं आपको, पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर का नेचर भी समझ लीजिए। पेरिकार्डियम हमेशा, पेरिकार्डियम व्यक्ति जो है, जो पेरिकार्डियम नेचर के व्यक्ति होंगे, वो क्या होगा, वो अपने घर में ही रहना चाहते हैं, घर से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, यानी दे आर मोर और लेस अनसोशल, मतलब मोर और लेस मैं कह रहा हूँ अनसोशल टाइप के होते हैं। वो केवल घर में ही अपना ड्रेसअप, अपना बढ़िया पहनना, अपने घर में बढ़िया वो बच्चों को, बीबी को पहना देना, मतलब नॉर्मली कंसेप्ट ये है। और उसके बाद बाहर कोई आया कि भाई चंदा दे दीजिए उनका, मैं पैसा कहाँ है यार, हटाओ। तो मतलब तो इस तरह कंसेप्ट है। ये पेरिकार्डियम का नेचर है। इसके जस्ट उलट ट्रिपल वार्मर का नेचर है, एट द कॉस्ट ऑफ इट्स ओन मनी, मतलब हिज ओन मनी, पर्सन जो है वंस ओन मनी, वो अपना पूरा खर्च, मतलब जो है कि सोसाइटी में, दोस्तों में वहां घूमने जाना है, उनको ये चंदा देना है, उनको यहाँ करना है, उनको यार ये वाला कपड़ा हम क्या लेंगे, उनको दे दे। ये नेचर ट्रिपल वार्मर का है, जस्ट अपोजिट। तो अगर कोई नेचर का ये आदमी हो और उस नेचर में बदलाव कभी आ रहा है तो डिजीज है। हम लोगों ने पढ़ा ना कि अगर कोई आदमी तेज चल रहा है और वो अचानक धीमे चलने लगे तो उसका नेचर कहीं गड़बड़ा गया है, चेंजेस इन नेचर। वैसे ही अगर इस नेचर में बदलाव आने लगे तो भी आपको ध्यान जाना चाहिए। जो ट्रिपल वार्मर का नेचर का हो, वो अचानक जो है बिल्कुल बाहर से मिलना बंद कर दे, दोस्तों से कहे नहीं कुछ नहीं, बहुत बदमाश है, और ये जो भी चीजें हैं तो इसका कहना शुरू कर दे तो नहीं कुछ डिजीज हो रही है। उसी तरह जो पेरिकार्डियम का नेचर का, वो बाहर जाने लगे अचानक और अपने ड्रेसअप में कम ध्यान दे, दूसरे के सोसाइटी में अधिक ध्यान दे, तो वो पेरिकार्डियम में बीमारी है। तो इस पर ध्यान देना चाहिए, सब चीजें हैं।
आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता दिया आप लोगों को, क्योंकि ये पर्टिकुलर नेचर है, ये बहुत बढ़िया नेचर है। अपने हस्बैंड वाइफ घर क्यों बस सुना, तीन चीज, तीन लोग, मियाँ बीवी बच्चे, इसके अलावा किसी पे ध्यान न देना, पेरिकार्डियम नेचर। और इनके बावजूद सोसाइटी पे ध्यान देना, सामाजिकता का निर्वाह करना, ये टिपिकल नेचर ऑफ ट्रिपल वार्मर। ठीक है सर, पर दोनों एक्सट्रीम है, बैलेंस होना चाहिए। एक्सट्रीम है, दोनों एक्सट्रीम है, नेचर की बात है। वो जो नेचर है, जिसमें जो बर्थ ऑर्गन पे हम लोग आगे जाते हैं उस पर है। सर ये कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ पढ़ सकते हैं इसको? विच बुक वी कैन रिफर फॉर इट? सर ये पढ़ेंगे सीएमई नेम। सीएमई नेम में दिया है दोनों वॉल्यूम में? जी सर। ओके, थैंक यू सर, मैं पेरिकार्डियम वाला हूँ। आपने बताया था मुझे। मैंने बताया था ना। हाँ। सर मुझे पेरिकार्डियम से बाहर निकलना में बहुत निकलने की कोशिश कर, वो बांधते हैं। आप निकलने तो लगे, क्लासेस आ रहे हो ना, निकल रहे हो ना, और किससे निकलो, शुरू हो गया। नहीं मैम, समाज में जाके काम करने की जो इच्छा होती है ना, जो खुशी वहां मिलती है। पर सर जंगल में जाके बड़ा मजा आता है मुझे। ऐसा है, एक हमारा आप जो आप उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सेमेस्टर 6 में जहां दिया हुआ है वहां आप देखिएगा, हमारे मैंने 16 उसमें अपने वो यही डाले हुए हैं, 16 लेक्चर्स हैं, और ये इसी पर नेम पर ही है। तो सर उसमें सब्जेक्ट क्या लिखना होगा? अरे आप देखिए ना, सेमेस्टर 6 सीएमई नेम, बस आयुर्वेदिक। अच्छा ठीक, सेमेस्टर 6 आयुर्वेदिक में है, सब दिया हुआ है, 16 है। सीएमईएम तो बुक है मेरे पास। तो आप पढ़िए, वो पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया है। अगर किसी को किताब ना हो, वो आप लेक्चर सुन सकते हैं। मोरलेस दो वॉल्यूम ही है ना सर उसके? जी 2 वॉल्यूम है जी, तो दोनों है मेरे पास। बहुत अच्छी किताब है। मिलेगी क्या? ठीक है। सरवन सर से तो मैं मांग लूंगी फिर। सर इन किताबों का नाम भेज दीजिए, मैं दे दूंगा। बुक मेरे पास बहुत सारी हैं। इन किताबों का नाम ग्रुप में भेज दीजिएगा। ठीक है, आगे ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू। वेलकम। बीच में चैट होता रहना चाहिए ताकि नॉलेज सबकी बढ़े। नहीं, बहुत सारी चीजें निकल नहीं, क्योंकि हायर कोर्स है, इसलिए हम लोग इसलिए रिफर बहुत नहीं करते, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। मतलब यहाँ देखिए, हम लोग केवल बीमारी पे रिसर्च नहीं कर रहे हैं, हम लोग कोर्स की बात कर रहे हैं, हम लोग कोर्स पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग को धीरे धीरे सारी चीजें होना, हम लोग मान के चल रहे हैं, जब पूर्व पढ़ा रही हैं तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि जो भी बैठे हैं वहाँ सेमेस्टर 1 के हैं। हम उसमें पढ़े हुए, उनमें 1 भी है, 4 भी है, 6 भी है, सब लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग मान के चल रहे हैं कि सेमेस्टर 1 को हम स्टडी करा रहे हैं, सेमेस्टर 6 को नहीं। सर पदम जी अपना बंद करेंगे प्लीज, आप म्यूट। तो सर इसका तो मेरे अंदर ये डिसीज है, आई स्पेंड मोर मनी ऑन द अदर्स देन द फैमिली, ये डिसीज है। As long as family is accepting, it's not a disease. नहीं, फैमिली पे कम खर्च करता हूँ, बाहर ज्यादा खर्च करता हूँ। फैमिली का प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है, चलने दीजिए। फैमिली हैज गॉट ए लॉट ऑफ मनी। ऐसे कैसे होगा मैम, उनकी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं होगी? मैम फैमिली इनसे ज्यादा सोशल है, फैमिली इनसे ज्यादा सोशल है। हाँ सही कह रहे हैं आप। श्रवण सर, किस बुक की बात हो रही है? AMCM। अच्छा ठीक है। सीएम इन एम, हाँ वही है, चाइनीज मेरिडियन इन आयुर्वेदिक मोल्ड। ठीक है सर वैसे सेमेस्टर 6 में आएगी क्या? 5वें 6वें में है, 5वें में भी है, 5वें में भी, मतलब 4th में। चले आगे 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 पूर्वा अपना कोर्स खत्म जी, प्लीज अपना म्यूट करिए ना, आवाज आ रही बहुत वहां से। हाँ, पदम जी का बंद करिए। मैं बंद करूँ? मैं बंद कर सकता हूँ इसे, मैं कोशिश कम करता हूँ इसको, नॉर्मली म्यूट करता नहीं हूँ। आप म्यूट, मैं अपने आप को म्यूट कर दूंगी, क्योंकि फिर वो रिकॉर्डिंग में भी आवाज आएगी। ये सब
बंद कर दिया। हाँ चलिए। ओके, अब हम ट्रिपल वार्मर पे आते हैं। ट्रिपल वार्मर TW7 मैंने बताया ना, जनरली ये बहुत इजी चीज है। आप एक पॉइंट को देख, दो पार्टनर्स है ना, यिन यांग, इनका लोकेशन देखिए, यान की उसके अपोजिट में ऑलमोस्ट नियर बाय में कहीं मिल रही, तो मतलब देखिए, एक होता है एग्जैक्ट लोकेशन नहीं याद रहेगी, लेकिन एक एग्जैक्ट पोजीशन नहीं याद रहेगी, लोकेशन पता रहेगी ना, तो कुछ फिर भी पॉइंट्स ढूंढना थोड़ा इजी हो जाता है। तो ट्रिपल वार्मर इज समवट हियर जस्ट बिहाइंड पेरिकार्डियम। ओके, P4 TW7, ठीक है। अब हम देखिए ट्रिपल वार्मर 7 हम जनरली यूज नहीं करते हैं बिकॉज ये एंडोक्राइन का है, तो हम एंडोक्राइन सिस्टम को जनरली यूज नहीं करते, लेकिन इसको लिखा हुआ है, मैंने जो पढ़ा है, कन्वोल्यूशन इज रिजल्ट ऑफ ऑल काइंड, मतलब कन्वोल्यूशन मींस लॉस इन द एक्शनिंग ऑफ द मसल्स, और उसका है ब्रेन के कारण कोई अचानक से एकदम शांत हो जाए, एकदम मूवमेंट रुक जाए। एक होता है मसल्स के कारण होता है, दूसरा ब्रेन से सिग्नल्स आने बंद हो जाए। सीजर और कन्वोल्यूशन में दोनों में फर्क ये है कि कन्वोल्यूशन इज बिकॉज ऑफ मसल्स एंड सीजर्स इज बिकॉज ऑफ ब्रेन एक्टिविटी। तो इसीलिए बोले जनरली यूज नहीं करते हैं, बट अगर कभी ऐसी इमरजेंसी, दिस इज लाइक जिंगवेल पॉइंट, इमरजेंसी सिचुएशन में यूज करने के लिए TW7 होता है। ओके, GB36 पिजन ब्रेस्ट इन चेस्ट। अब ये पिजन ब्रेस्ट होता है, ये समझते हैं पहले। पिजन ब्रेस्ट क्या होता है ना, कि बच्चा जब पैदा होता है उसकी जो चेस्ट वाला जो पोर्शन है वो डिफॉर्म हो जाए, थोड़ा आगे आके हो जाए, आगे की तरफ बढ़ा हुआ हो, उसमें इसको यूज करते हैं। कन्वोल्यूशन एंड एपिलेप्सी इज आल्सो बिकॉज ऑफ ब्रेन कंडीशंस। तो इसको भी जनरली भगवान मिले नहीं, लेकिन इन चीज में यूज करते हैं। डॉग बाइट, स्नेक बाइट एक्सेट्रा में भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। और ये देखिए GB36 को है ना, GB36 को मैनिक कंडीशन, एक्साइटमेंट, इंसैनिटी, इमोशनल डिप्रेशन, इसमें बिकॉज ये कुछ शायद मेरे को लगता है बिकॉज ये लीवर की विंड हीट के कारण होता होगा, इसके कारण इमोशनल एक्साइटमेंट हो जाए, अनकंट्रोल टाइप का जो हो जाए, उसके कारण मैंने ब्लड वाले में ये भी बताया था थोड़ा सा। देखिए वो सेकंड सेमेस्टर में, मैं फर्स्ट सेमेस्टर को नहीं सजेस्ट करूंगी कि वो सेकंड सेमेस्टर पे थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आती जाए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, फर्स्ट सेमेस्टर को खुद को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर नहीं समझ पाएंगे तो हम कुछ भी नहीं आगे कर पाएंगे। लेकिन ये होता है लीवर और हार्ट में थोड़ा सा लिंक होता है, मैं इसलिए थोड़ा सा बेस ही समझा रही हूँ। तो जैसे हार्ट को मैंने बताया सोल ऑफ माइंड होती है, तो लीवर भी हार्ट को हेल्प कर रहा है, उसमें लंग्स भी हेल्प कर रही है, तो लीवर भी थोड़ा हेल्प कर रहा है। तो अगर लीवर में भी कुछ गड़बड़ होगी तो वहां पे डिस्टर्बेंस आएगी, इसलिए जब वो होता है तो इसको हम GB36 जो लीवर का पार्टनर है इसको थोड़ा यूज करते हैं, ठीक है। फिर लीवर 6 दैट इज डिसऑर्डर इवैक्यूएशन, मतलब कोई भी चीज का बाहर निकलना, मतलब जनरली कॉन्स्टिपेशन हुआ, हार्ट ब्लडली फेसेस, मतलब ब्लड में वो कॉन्स्टिपेशन ब्लड आना, वो आना, कुछ नीचे पता है उस साइड में ना, जो एनएस साइड में होता है, घाव वाव कुछ हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, उन सब में लीवर को यूज करते हैं। हार्निया में भी लीवर को यूज करते हैं, लीवर 6 को यूज करते हैं, ठीक है। अब ये हुआ हमारे 12 मेरिडियंस हो गए, तो हम 12 मेरिडियंस के पॉइंट्स को हमने समझा। अब इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स है जिनको हमको समझना चाहिए, जो भी हमको, ये जनरली जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये कोई मेरिडियन के पॉइंट्स नहीं है, मेरिडियन मतलब जिंगवेल पॉइंट्स नहीं है, बट ये मेरिडियन के आसपास में कहीं होते हैं, इसलिए इनमें भी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो हम कोई बीमारियों में इनको भी यूज कर सकते हैं, इसलिए इन पॉइंट्स को भी कंसिडर करते हैं। देखिए बहुत ज्यादा पॉइंट्स थे, तो मेरे हिसाब से 16 पॉइंट्स होंगे, 17 पॉइंट्स है, लेकिन 17 पॉइंट्स से अगर हमको एक पर्टिकुलर बीमारी का इलाज मिलता है तो पूरी मेरिडियन के इतने पॉइंट्स को याद करने से बेटर है ना, मैं कुछ पॉइंट्स को, और फर्स्ट सेमेस्टर है, ज्यादा तो पढ़ना ही नहीं है, बहुत कम पढ़ना है, तो इतना को याद कर ले, पढ़ाई बढ़ती है। एक्सक्यूज मी मैम, जैसे आपने बोला था TW7 में हमारे मसल्स लूज हो जाते हैं, यूरिन में भी ये काम करेगा? मसल्स लूज नहीं, मसल्स की स्टिफनेस बोल रही हूँ मैं। यूरिन के लिए आप किडनी को ट्राई करिए और यूबी को ट्राई करिए, मैंने स्टिफनेस बोल रही हूँ मैं, स्टिफनेस हो जाए, एकदम अकड़ जाए, स्टिफनेस मींस अकड़ जाती चीजें,
कि मसल्स पे सिग्नल नहीं आ रहे, इसके कारण वो अकड़ गई है। होता है ना अचानक से एकदम शॉक वगैरह, एक्सट्रीम कंडीशन में बता रही हूँ अभी आपको, इसलिए मैं आपको तभी बोली कि TW7 को जनरली यूज नहीं करते। लिखा हुआ है कि इसमें भी देखिए आप, मैंने नहीं गूगल में देखा था कि जनरली इसको यूज नहीं करते हैं नॉर्मल सिचुएशन में, इसलिए बोल रही हूँ आपको। आप पहले किडनी और यूबी को ट्राई करके देखिए ना, उससे असर आ जाएगा। नहीं होगा तो फिर आप देखिए। कब्जियत वगैरह, कॉन्स्टिपेशन वगैरह में? नहीं, ये यूरिन की बात कर रहे हैं सर। हाँ, तो उसमें यूबी और किडनी, यूबी और किडनी को ट्राई कर रही हूँ, मैं भी वही बोल रही हूँ। अपने आप काम करेगा वो। नहीं, उन्होंने मेरे ख्याल में मसल लूज के लिए पूछा। नहीं तो भी उसमें भी है ना, तो भी सर मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी इसलिए पूछा, मुझे असल में प्रॉपर समझ नहीं आया था। It's okay, नहीं पूछोगे आप लोग, पूछते तो मुझे लगता है कि कोई सुन तो रहा है। इट्स ओके। मैं ये बता रही हूँ, मसल्स के लिए लीवर को भी ट्राई कर सकते हो कि मसल्स को स्ट्रेंथ लीवर देता है, तब लीवर को भी एक बार ट्राई करके देखिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको ये बोल रही थी कि लीवर 2 और 3 2 पॉइंट ऐसे हैं, आप कभी आपको वैसे लगता हो तो आप दोनों में मेथी लगा दीजिए, लीवर 2 3। सब मसल्स की कोई भी प्रॉब्लम, हाँ, कोई प्रॉब्लम 2 3 यूज करिए मेथी में। और स्पेशली जो है, जो ऑर्गन है उस ऑर्गन का अलग से ट्रीटमेंट जरूर करिए। क्रैम्प्स पे भी हो जाएगा ना सर? यूबी। अरे बहुत बढ़िया पॉइंट है। ओके सर। सर मसल लूज हो तो 2 3 को टोन करवा दे सर, लीवर वाले को। नहीं, टोन तो नहीं करना चाहिए, उल्टा हो जाएगा। लूज होगी सर मसल, ऐसे जैसे देखिए पहले अभी समझिए, हम लोग चाइनीज पढ़ रहे हैं मैडम। जो अभी YNM का कंसेप्ट है, दोनों में अंतर समझ लीजिएगा प्लीज थोड़ा सा। हमें YNM में बहुत सी चीजों को अलग दृष्टिकोण से रखा जा रहा है, तो YNM से चाइनीज को आप उसमें रिलेट मत करिएगा। वहां पर बहुत सी चीजों को, जैसे लीवर को, हम लोग लीवर को नॉर्मली टोन नहीं करते, ठीक है, नॉर्मली टोन नहीं करते, कोशिश करते हैं, लेकिन YNM में लीवर भी टोन हो रहा है। क्लियर? अब देखिए ना, वहां कंसेप्ट थोड़ा दूसरा कर दिया गया है। तो आप देखिए, हमारा कहना जिस सिद्धांत में हो उस सिद्धांत की बात करें। हम लोग चाइनीज की बात करें, चाइनीज की। जब ट्रीटमेंट की बात आएगी तो जाएगा, हम लोग आयुर्वेदिक भी करेंगे, वो भी करेंगे, ये भी करेंगे, लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो हम उस सिद्धांत को पढ़ रहे हैं। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं, चाइनीज जब कर रहे हैं और चाइनीज आप थ्योरी पे लगा रहे हैं तो आपका मन, अब देखिए अब आयुर्वेद पे आ गए, आपका मन चाइनीज पे लगा हुआ है, तो उसमें चाइनीज के कंसेप्ट को समझ रहा है। तो ये वो जो हमने आपको प्लेसिबो इफेक्ट कहा, उसमें क्या है, यही ब्रेन आपको समझ रहा है कि आप चाइनीज पे है, तो चाइनीज के कलर्स यूज करिए, डोंट गो फॉर आयुर्वेदिक कलर। अब चाइनीज से कर रहे हैं, जब आयुर्वेद का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो गो फॉर आयुर्वेदिक कलर्स। कलर्स अलग है ना, दोनों कुछ कॉमन हो सकते हैं लेकिन मेन तो अलग अलग है। तो इनके सिद्धांतों को यहीं तक सीमित रखिए जहां चाइनीज में है, उनके सिद्धांतों को वहां तक रखिए। वहां तो बहुत चीजें होंगे, वहां हर आपको चार को करना होगा तो 5वें नंबर पे आ जाएंगे, यानी हरा करना होगा पृथ्वी पे आ जाएंगे आप। यहाँ अलग होगा, यहाँ जल को करना होगा तो जल को क्या करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पीला कर देंगे। बोलिए, यहाँ तो हम लोग पीला लगाएंगे और वहां हम लोग वहां भी पीला लगाएंगे, लेकिन दूसरे कंसेप्ट से लगाएंगे ना। यहाँ भी पीला लगाएंगे, लेकिन यहाँ कंसेप्ट ये है कि वो पृथ्वी का पॉइंट है, इसलिए वो वहां लगाएंगे कि वो अगला पृथ्वी का पॉइंट है, इसलिए अगला वाला कर रहा है। तो दोनों कंसेप्ट बहुत से कलर अंदर हो जाएंगे। तो मेरा हमेशा कहना है, ये शुचिता थ्योरी के संबंध में, जिस थेरेपी के संबंध में उसकी होनी चाहिए बस। तो इसलिए यहाँ सर कैसे डिसाइड करेंगे हम कि इसको आयुर्वेदिक में लेना चाहिए और इसको इसमें लेना चाहिए? नहीं, वो पॉइंट वो डिसाइड आप करिए, वो उस पर नहीं कह रहे हैं, उस पर हम कहीं नहीं रहे। हम कह रहे हैं आप आयुर्वेदिक भी कर सकते हो, ये मैंने नहीं कहा कि वो अपनी, भाई आपको लगा पॉइंट कि आपने पॉइंट लगाया, आप आयुर्वेदिक लगा दिए पॉइंट, तो आयुर्वेदिक पॉइंट लगा दिया। तो अब कलर्स अगर कोई यूज करे तो कलर्स यूज करिए, तो आयुर्वेदिक कर लीजिए, मेरा ये कहना है। केवल मान लीजिए कलर यूज कर रहे हैं आयुर्वेदिक के उसी पॉइंट पर, तो आयुर्वेदिक कलर यूज करिए। अब वो चाइनीज मिक्स मत करिए कि चाइनीज के कलर आप लगा दें, वहां हार्ट का दूसरा कलर हो सकता है, वहां हार्ट का क्या कलर है आयुर्वेदिक में, वहां वायु है, हार्ट वायु है, तो वायु का है
हम लोग बैजनी हैप्पी नाला, हिंदी में बैजनी हैप्पी नाला और अंग्रेजी में व्यूग्योर। तो बॉरे इंडिगो है तो डार्क ब्लू है। और वहां क्या है, वहां हट कर क्या है चाइनीज में, यहाँ पर रेड, रेड, ठीक है ना। तो इसलिए अंतर है। यहाँ पेरिकार्डियम है, उसका रंग ऑरेंज है, वहां हमारा काल का है रंग ऑरेंज है ना। तो ऐसा थोड़ा सा हम लोग अंतर रखें। तो ये मेरा कहना, मेरा दृष्टिकोण ये है कि कभी मिक्स मत करिए। जो आपके मन में हो कि आयुर्वेदिक कर रहे हैं तो आयुर्वेदिक के रंग को यूज करिए, चाइनीज कर रहे हैं तो चाइनीज के यूज करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किस थेरेपी को यूज करें, ये मैंने नहीं कहा। शोभा मैडम ने कहा है कि हम कब यूज करें, कैसे समझे। तो आप जो यूज करना चाहो, हाँ वो एक ही उसको लेके चले सर, पद्धति को। हाँ पर्सनली देखिए, कुछ चीजें सरल है, कुछ चीजें कठिन है। आयुर्वेदिक कुछ मामले में सरल है, प्रोटोकॉल के मामले में बहुत सरल है। क्या आपने लगाया 2 4 5 6 3 6 टोन कर दिया, तो आयुर्वेदिक में आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, तुरंत आ गया। वहां है, वहां प्रोटोकॉल का 3-4 पॉइंट है, तो उनको आपको समझना है। ऐसे आप सब ऐसे अगर समझना चाहते हैं तो बेस्ट अगर कहना चाहें, वैसे हम पर्सनली कह रहे हैं, ये मेरा पर्सनल वो है, बेस्ट करना चाहे तो पहले डॉक्टर वॉल को 3-4 ट्रीट करिए, ट्रीटाइज 3, ट्रीटाइज 4। अगर वहां पॉइंट मिल रहा है तो जो गो फॉर ट्रीटाइज 3 and 4। मैडम अगर आप 3 and 4 किस सेमेस्टर में है? वाईएनएम, इसका मतलब वाईएनएम पे हम ज्यादा अच्छा इलाज कर सकते हैं। नहीं, अब देखिए, अब जब ये कंफ्यूजन आप करेंगे तो मैं इसीलिए कंट्रोवर्शियल पॉइंट का जवाब नहीं देना चाहता हूं। मैं शोभा गुप्ता मैडम ने एक पॉइंट रेज किया था, इसलिए मैंने कह दिया। अगर मेरे विचार से हम लोग डॉक्टर वॉल को उपेक्षित किए हुए हैं, मेरा विचार है पर्सनल, मैं ये थेरेपी की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा विचार ये है कि हम लोग डॉक्टर वॉल को उपेक्षित किए हुए हैं। डॉक्टर वॉल ने जो रिसर्च किया, उस रिसर्च का कोई सानी नहीं है। उसने सारी चीजें एस्टेब्लिश किया है, चाइनीज सिस्टम को एस्टेब्लिश किया हुआ है। उसमें क्या होता है आप देखिए, प्रोटोकॉल में देखिए, डॉक्टर वॉल के प्रोटोकॉल बहुत कम यूज होते हैं। आप देखिए उठा करके। नो डाउट। एक सेकेंड, मेरा मोबाइल डाटा ऑलमोस्ट बंद होने वाला है, तो अगर बाई चांस जल्दी खत्म करो। वाईफाई कर लूंगी। जल्दी करो। शोभा मैम को भी एक आंसर देती हूँ, पहले आपका जो कंफ्यूजन था मैं क्लियर करती हूँ। अगर पहले बता दो, फिर उनका नोट कर लो, फिर बता देना। पहले तुम्हारा डाटा खत्म हो जाए। नहीं, मैं वाईफाई, हस्बैंड का वाईफाई ले लूंगी, वो इश्यू नहीं है। 1 सेकंड के लिए बंद होएगा साइड पे अगर वो लोन। मैम अगर मसल्स के लिए टीसीएम यूज करोगे तो आप लीवर को वर्क करोगे, लेकिन अगर आयुर्वेदिक में यूज करोगे तो आप क्या करोगे, फिंगर नंबर 2 को यूज करोगे ना, फॉर स्किन, मसल्स एंड वो। इसलिए वो चीज आप समझिए कि आपको यूज क्या, कौन से को यूज करना है, तो उसकी लोकेशन अलग है, सब कुछ अलग है। तो अब वो जो आपके दिमाग में आए, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस हो, यूज वो करो। सब एनर्जी देते हैं, सब अच्छा है, कोई गलती है, देयर इज नो कंपैरिजन। आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो पॉइंट्स यूज करिए। उसके पॉइंट्स अलग है, उनके कलर्स अलग है, बट जो यूज करो उसका पूरा यूज करो। ये नहीं कि इसके पॉइंट पे वो कलर लगा दिया, उस पॉइंट पे ये कलर कर लिया तो वर्क नहीं करेगा। हिंदी बोलते हुए हिंदी लिखते हुए इंग्लिश में हिंदी लिखोगे नहीं चलेगा। हिंदी लिखनी तो हिंदी में लिखो, इंग्लिश लिखनी है इंग्लिश में ही लिखो। ये चीज बोलना है, बाकी आप लोग देखो। हम दोनों को मिक्स कर सकते हैं? नहीं यही तो मैं बोल रही हूँ। नहीं, कोशिश करिए कि जब एक थेरेपी कर रही हो तो उस थेरेपी को आप यूज कर लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ अगले दिन आप दूसरा कर लीजिए, वही करते, नेक्स्ट डे दूसरा यूज करिए ना प्रोटोकॉल, है ना। ठीक है मैम, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम। अब देखिए, किडनी के जब भी यूज करेंगे, आप समझ लीजिए कि आप किडनी के पॉइंट सबको लगाने हैं। हम लोग भूल जाते हैं किडनी के पॉइंट। कोई भी 55-50 साल के ऊपर लेडी हो उसको लगाना है, कोई भी 55 साल से ऊपर का पुरुष हो उसको लगाना है। हम लोग भूलेंगे नहीं भूले हैं। डॉक्टर मुझे समझ जी से पूछे। नहीं सर, बहुत अच्छा इफेक्ट होता है सर। आप दिमाग में लगा रहा हूँ, लगा के देखिए। आप K3 लगा रहे हो, SP3 लगा रहे हो, आप लगा के देखिए तो उसका रिजल्ट। सर आपने एक दिन हाथ और पैर ठंडे होने का पॉइंट बताया था, ये 7 में दिया है, पर मैं भूल गया, मुझे मिल नहीं रहा है वो।
सर किडनी का कौन सा पॉइंट बोले? किडनी एसेंस। किडनी का तो सबके ऑर्गन सोर्स पॉइंट होते हैं जहां पर एनर्जी सबसे अधिक होती है, और वो तो उनको उसको हमेशा यूज करिए, ठीक है। पहला वही है, जब भी कोई ऑर्गन में कहीं प्रॉब्लम आपको लग रही है तो पहले तो K3 वहां K3 है उसका, उसी तरह SP3 है। नॉर्मली सबके जो नीचे वाले हैं सबके ना, किडनी का, स्प्लीन का, सबका तो 3 नंबर है, ठीक है। तो 3 नंबर K3 SP3 ये दोनों टोन करके देखिए, आपके नीचे की एनर्जी आपकी बैलेंस रहेगी। चलिए एक्स्ट्रा वो पॉइंट कर लेते हैं फटाफट, देखते नहीं तो मैं का वाईफाई लूंगी। ठीक ठीक ठीक। K9 जिन लिंकिंग पॉइंट, लिंकिंग वेसल, ठीक है। अगर पेशेंट खड़ा नहीं पा, मतलब देखिए इसको, ये जनरली K9 है तो किडनी का पॉइंट हुआ, तो किडनी का पॉइंट हुआ मतलब लोअर एक्सट्रीमिटीज के लिए कोई प्रॉब्लम होगी, जनरली उसके लिए यूज होता है। तो देखिए कोई मतलब अगर इंसान के पैर में जान नहीं, इसके कारण वो खड़ा नहीं हो पा रहा है या वर्क नहीं कर पा रहा, कर्ल अप खड़ा उसके लिए, और इन्फेक्शन एंड टॉक्सिन्स ऑफ वॉल्केन। देखिए किडनी का जो K9 है ना, वो इन टॉक्सिन्स को हटाने के लिए, आपको डिटॉक्सिफाई करने के लिए यूज कर सकते हो। टोन सिरेट में आप मेथी मटर लगाइए ना, उसके लिए भी उसको यूज करते हैं K9 को, ठीक है। उसके अलावा रिवेलिंग मैडनेस, एपिलेसी, कंटिन्यूस सलाइवेशन, सलाइवेशन मींस मुंह से लगातार पानी आता जा रहा है अनकंट्रोल। देखिए सलाइवा सबके मुंह में होता है, लेकिन सलाइवा अगर सोते वक्त बेड पे आ रहा है वो सही नहीं है। सलाइवा मुंह में रहना चाहिए, मुंह के बाहर नहीं आना चाहिए। बहुत बार देखिए बच्चों, मेरे बेटे को भी कभी कभी होता है, मैंने देखा है सोते सोते मुंह से बाहर आ जाता है, तकिया गीला मिलेगा, तब प्रॉब्लम है, तब आपको K9 को यूज करना चाहिए, ठीक है। प्रोटेक्ट टंग, मतलब टंग मूव हो रही है, मतलब ऐसे ट्विस्ट टाइप की हो रही है, तब आपको यूज करना चाहिए। पॉइजनिंग, मैंने कहा ना डिटॉक्सिफाई करना हो तो हमको K9 को, तो पॉइजनस इन टंग्स में हो तो उसमें भी हमको इसको यूज करना चाहिए, ठीक है। GB35 गॉल ब्लैडर 35 यांग लिंकिंग वेसल, देखिए ये लिंकिंग वेसल्स था वो, अब ये यांग लिंकिंग वेसल्स है। पैरालाइटिक टेंडेंसी अफेक्टिंग लोअर एक्सट्रीमिटीज, GB है तो लोअर एक्सट्रीमिटीज हो गया। ऑक्लूजन इन चेस्ट एंड थ्रोट इन फीलिंग ऑफ सफोकेशन, मतलब घुटन सा फील हो रहा है कोई कारण से, तो हम GB35 को यूज करते हैं। डिफिकल्टी स्वेलिंग एंड अल्सरेशन इन फीट, देखिए डिफिकल्टी स्वेलिंग एक होता है कि चेस्ट में भारीपन के कारण, और एक होता है कि गले में कुछ अटक रहा है इसके कारण। ये जो डिफिकल्टी स्वेलिंग है ये चेस्ट में भारीपन के कारण हो रही है, गले में कुछ अटक रहा है उसके कारण नहीं हो रही। तो थोड़ा चीजों को समझ, गले में कुछ अटक रहा है इसके कारण से नहीं हो रही है, तो हमने बड़ा लंग्स को यूज करना पड़ता है। लेकिन अगर ये ऐसा लग रहा है भारीपन है चेस्ट में और बच्चा इसके कारण से नहीं हो पा रहा है, तो मतलब उस टाइम पे हमको GB35 को यूज करना पड़ेगा। अल्सराइजेशन इन फीट, मतलब पैर में छाले टाइप का कुछ फील हो रहा हो, तब हमको GB35 को यूज करना होगा। यन हील वेसल इज K8, देखिए किडनी के कितने पॉइंट्स है। किडनी इज वेरी वेरी इफेक्टिव, बिकॉज आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी किडनी का होता है, इसलिए बता रही हूँ। डिसऑर्डर ऑफ मैच्योरेशन एंड इवैक्यूएशन, देखिए आपने जो पूछा था ना मसल्स वाला पॉइंट के लिए, उसके लिए K8 को ट्राई करिए। डिसऑर्डर है या तो यूरिनेशन की, मसल्स का जो प्रॉब्लम है, मैच्योरेशन इज रिलेटेड टू यूरिनेशन ओनली, मसल्स के रिलेशन में होता है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन होता क्या है? मैच्योरेशन मींस होता है जब वो यूरिन बाहर आता होता है ना, उस प्रोसेस को मैच्योरेशन बोलते हैं। एंड इवैक्यूएशन मींस उसको निकलने का, जो दोनों को ऑलमोस्ट एक है निकल रहा है और एक निकल चुका है, तो इस दोनों को जो प्रोसेस होता है ना, इसको बोलते हैं इवैक्यूएशन एंड मैच्योरेशन। तो इसमें जैसे आप जो बोले थे ना यूरिनेशन के मसल्स का इश्यू है, तब K8 को ट्राई करके देखिए उसमें। एक्सेस मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड प्रॉब्लम इन यूरिनेशन स्टूल, प्रॉब्लम इन यूरिनेशन स्टूल इज बिकॉज ऑफ मसल्स, बिकॉज द थिंग इज यूरिन एंड मसल्स बन चुके हैं बट यूरिन एंड मसल्स बाहर नहीं आ पा रहे, मतलब जो मसल्स वहां के हैं दे आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग कि वो उसको बाहर निकाल पा रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ में कमी है। तो उस जगह के लिए K8, क्योंकि देखिए मैंने कहा मसल्स ओवरऑल बॉडी की हो तो लीवर को कंसिडर करते हैं, बट ये एग्जैक्ट लोकेशन पे आ रहा है, इसलिए K8 को यूज करें कि वो जैसे मतलब इधर दर्द है तो एक मैं इधर दबाऊंगी और एक इसके पॉइंट को कहीं दबाऊंगी, तो इधर दबाऊंगी तो असर जल्दी आएगा, लेकिन ये दर्द
इधर क्यों है, और ऐसे 4 जगह दर्द है तो मतलब मेरी मसल्स में प्रॉब्लम है। सिर्फ एक ही जगह तो इफेक्टिवली उस ऑर्गन की मसल में प्रॉब्लम है, तो आप बेसिक उस ऑर्गन की अगर आपको पिला हुआ पॉइंट किए उसको ट्राई करेंगे तो बेटर इफेक्ट आ जाएगा। साथ में आप लीवर को यूज करिए, मना नहीं है, बट जल्दी इफेक्ट इससे आएगा। UB59, पेन इन लोअर मसल्स ऑफ लोअर प्रिवेंटिंग पेशेंट टू गेट अप विदाउट सपोर्ट। सेम क्यों होगा लोअर मसल्स में पेन, मसल्स का प्रॉब्लम हो रहा है, यूबी को यूज किया है। UB39 हो, कोरिया लाइक सिम्टम्स लाइक विथ स्पैम्स एंड इवैक्यूएशन, मतलब पूछा तो रहा इन्फेक्शन जैसा है, लेकिन जब कर रहे हैं तो बहुत दर्द भी हो रहा है, साथ में वो हो रहा है। पेन इन मसल्स ऑफ लॉइन प्रिवेंटिंग द पेशेंट फ्रॉम गेटिंग अप विदाउट असिस्टेंस एंड स्टैंडिंग फॉर द लॉन्ग टाइम। लेग्स होना चाहिए मेरे हिसाब से, लॉयंस लिखा है, लॉयंस कुछ नहीं होता होगा मेरे हिसाब से, कि पैरों में इतना दर्द है कि इंसान बिना सपोर्ट के खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो ये लाइन ये एरिया होगा ना जो यहाँ पर जांघों के आसपास का एरिया होगा। ओके सर, वो मुझे नहीं पता था सर। एनीवेज वहां पे अगर पेन हो रहा है तो आप इस पॉइंट, मतलब देखिए लोअर एक्सट्रीमिटीज के मसल्स में पेन है सब कुछ है, तो आप किडनी को कंसीडर करें, बट एग्जैक्ट लोकेशन का पॉइंट दिया हुआ है तो मतलब वहां पे कुछ ऐसा होगा कि उधर इस पॉइंट से एनर्जी मिल रही होगी, तो आप डायरेक्ट इस पॉइंट को करेंगे तो बेटर असर आएगा। ठीक है ना, तो ये है एनी टाइम एंड स्वेलिंग एंड रेडनेस फुट स्पेशली नियर द एंकल, स्वेलिंग एंड रेडनेस इन फुट स्पेशली इन एंकल, नियर द एंकल हो तो आप UB59 को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, आप ट्राई करके देखिए, मटर तो लगा ही सकते हैं, डोंट सीडेट तो बाद में सोचेंगे। कंसेप्शनल वेसल, ठीक है, दैट इज ST30। कंसेप्शनल वेसल्स के लिए बैलेंस इन ची, ब्लड एंड टेम्परेचर इन अपर एंड लोअर बॉडी, इट ट्रीट्स द प्रॉब्लम ऑफ ओवरी। कंसेप्शन वेसल्स का हम पढ़ेंगे, मैं सर याद नहीं आ रहा कंसेप्शन वेसल्स क्या होती है। नहीं, कंसेप्शन वेसल जो कंट्रोलिंग वेसल है तो वो बिल्कुल ऐसा है ना, ये 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स हैं, उनके ये पॉइंट है। इसमें वहां पर आप लोग पढ़ेंगे कि उसमें कुछ जो मेरिडियन है उनकी एक कोई शाखा मेरिडियन भी चली गई है, वो हम लोग अभी नहीं जानते हैं, वो इसमें चाइनीज में उसमें नहीं दिया हुआ, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले में दिया हुआ है। ये ST30 कंसेप्शन वेसल मेरिडियन का पॉइंट है, ये जो भी इसमें नहीं दिखाई पड़ रहा। एक ब्रांच चली जाती है वो स्टमक मेरिडियन से मिलती है, तो वो उसका पॉइंट बता रहे हैं। ST30 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर मेल, स्पेशली स्पेशली फॉर मेल, बहुत बढ़िया। CV1 है फीमेल के लिए, वैसे ही ST30 मेल के लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है कंसेप्शन वेसल का, जो हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली आफ्टर। और ये देखिए टेम्परेचर और इन सब के लिए, तो मेरे को लगता है इसको भी आपको करना चाहिए ताकि बैलेंस ऑफ ची, अगर देखिए एक चीज मैं आपको बताऊँ, ची और ब्लड में बैलेंस रहेगा ना, जल्दी से बीमारी आएंगे, बिकॉज इट्स द इम्बैलेंस ऑफ द ची और ब्लड, वो बड़ा पॉइंट है। सब ची जो क्रिएट्स द प्रॉब्लम, तो अगर ये बैलेंस है तो प्रॉब्लम होनी ही नहीं है, तो इसका बैलेंस करते रहना तो ठीक है ना, कुछ नहीं तो प्रेस तो कर ही सकते हैं। ठीक है, अब किसी को कुछ पूछना, सर मेरा डेटा तो खत्म नहीं हुआ। नहीं ठीक हो गया तुम्हारा। मैम आपने बहुत अच्छा समझाया। थैंक यू। तो कुछ पूछना तो प्लीज पूछ लीजिए, मैं लास्ट में थोड़ा रश कर गई थी। खत्म हो गया मैम आपका? सॉरी, खत्म हो गया जी। हाँ वो हो गया। नहीं पढ़ाते रहते थोड़ी देर और लग जाता है, टाइम का पता ही नहीं चला। बहुत अच्छा लगता है। अभी सर पढ़ाएंगे। पॉइंट वो तो इम्पोर्टेंट होते हैं ना, तो सुनने में भी अच्छा लग रहा होता है, पढ़ने में भी मन लगता है। जल्दी टाइम खत्म हो गया तो अरे बहुत बढ़िया। देखिए बहुत बढ़िया हुआ। सभी लेके पूर्वा ने ठीक पढ़ाया ना आप लोगों को? बहुत देखिए हाँ सर, बहुत बढ़िया। फिर एक बात फिर कहते हैं हम लोग, कोई किसी को ज्ञान नहीं है, हम लोग कोशिश करते हैं कि उसकी मुख्य धारा में अपने को ले जाएं। सागर की ओर बढ़ रहे हैं, एक छोटी नदी है, कोई बड़ी नदी है, सब सागर में मिलना है। सागर जिस दिन मिल जाएगा तब लगेगा हम लोग वहां बहुत कुछ भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो अथाह है, जितना पढ़ेंगे वो लगेगा अरे ये तो रही गया, कम हो जाता कर लेंगे तो आप लोगों अरे अभी तो कुछ पढ़ाई नहीं, अब तो समझ में आना शुरू हुआ कि क्या है। तो वो कहते नहीं है कि जब मैं था तब हर नहीं,
अब हरि है मैं नाही, और वही सब अंधियारा मिट गया दीपक रेखा माही। जब मैं ज्ञान की खोज में निकला था तो मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, तब मैं खोजने चला गया, और जब मैं ज्ञान में खोज लिया तो मुझे लगा कि मुझसे अज्ञानी यदि कोई है नहीं। बिल्कुल सर। आपको ये प्रॉब्लम जब आएगी, जब बहुत थेरेपी, आप लोग जानते हैं कितनी थेरेपी पढ़ रहे हैं एक साथ, चाइनीज पढ़ रहे हैं, डॉक्टर वॉल पढ़ रहे हैं, पीसीएम पढ़ रहे हैं, योग पढ़ रहे हैं, आयुर्वेदिक मेरिडियन पढ़ रहे हैं, और उसके साथ प्रोफेसर पारजीवू पढ़ रहे हैं, प्रोफेसर पारजीवू के ना योगिक चक्र पढ़ रहे हैं। कितनी मेरिडियंस को एक साथ लेकर, कितने थेरेपी को एक साथ लेकर चल रहे हैं। इसलिए कभी मत सोचिएगा ये अथाह है, और लोग तो एक ही थेरेपी पढ़ते हैं, जी उनको ये करना है, उनको ये ऑपरेट करना है। अंत में हार्ट स्पेशलिस्ट जो बहुत बड़ा डॉक्टर होगा तो केवल हार्ट के बारे में जानेगा, लीवर के बारे में जाएंगे तो कभी मैं नहीं जानता हूँ, गो टू लीवर। तो आप सोचिए, और आप कहेंगे नहीं हम तो एम्ब्रोलॉजी में भी उतनी बात करेंगे, हम हार्ट की भी बात करेंगे, हम किडनी की बात भी करेंगे, हम उसके बाद मतलब आप देखिए कितने साइंस है, वो जितने ऑर्गन है सबकी बात करेंगे। तो कहेंगे हमारे यहाँ लगा लीजिए, हम कहेंगे पूर्व जन्मों का है तो वहां भी ये पॉइंट राइट वाला, ये बात वाला ये है। तो ये चक्र है, ग्रह है, इन सबका उपचार हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग कहेंगे कि अरे शुद्धता वाला पॉइंट है, तो आप चोरी कर रहा है तो चोरी करने को कैसे ठीक करें, तो कह रहे हैं दिशा उसके भ्रम हो गई है। ये कंसेप्ट की बात है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि कभी भी ना अहंकार होना चाहिए, और वो 5-10% आवश्यक है, उतना सबको रहना चाहिए जीवन जीने के लिए, लेकिन उसको हमेशा नष्ट करना है ना। और प्रेम क्या, प्रेम माने क्या हुआ, प्रेम माने जल वाला पॉइंट है, एक्सेप्टेंस। हमको दूसरा को एक्सेप्ट करना है, हमको दूसरे को जोड़ देना है, यही प्रेम है। ऐसा नहीं, प्रेम को परिभाषित कई रूप में किया जा सकता है, वो प्रेम यही है, समाज को एक दूसरे से जोड़ देना, ये भी प्रेम है। एक दो आप नहीं, दूसरे लोग जुड़ रहे हैं उनको जोड़ देना भी प्रेम है, समाज को अपने साथ जोड़ देना ये प्रेम है। तो सबके बैलेंसिंग है ना। कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाय, और शीश उतारे हाथ धरी सो बैठे घर माए। आप अपने अहंकार को नष्ट करिए, ये प्रेम का घर है, संसार जो है प्रेम का घर है ना। खाला का मतलब, खाला का अर्थ ये है, कोई वो नहीं है। खाला का मतलब ये कि ऐसा कि आप चले गए और आ गए, ये नहीं, ये थोड़ा उसमें स्टेबिलिटी चाहिए। हमारे थेरेपी में सबसे अच्छी थेरेपी क्यों हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें हमारे साथ जो संवेदना है, अगर वो नहीं है तो हमारे हाथों में यश नहीं होगा। हम लोग मानते हैं ब्रेन से कि जब तक मन को हम लोग कहेंगे नहीं कि ये वक्त जो हमारे सामने है इसको जल्दी से ठीक होने का हमको करना है, और अंदर से इच्छा नहीं करेंगे तब तक वो जल्दी ठीक नहीं होगा, ये हम लोग मानते हैं। तो अगर ये इच्छा नहीं करेंगे, या वो आदमी कह देगा कि हमको ठीक, ये दवाई हमको ठीक नहीं करेगी, मतलब ये ठीक नहीं करेगी, तो नहीं, कभी ठीक नहीं होगा। तो मान के चलिए, उसको ये विश्वास होना चाहिए कि हम ठीक कर पाएंगे, और हमें विश्वास करना चाहिए जो हमने पॉइंट लगाए हैं उसकी बेहतरी के लिए लगाए हैं, इससे उस पर असर करेगा। जैसे हम लोग मॉडर्न साइंस भी कहती है, हमारी सब बात मानती है, समझ सोचिए, लेकिन दूसरे रूप में। हम लोगों ने कहा कि यावंतो ही लोग के मूर्तिमंतो भाव विशेषा, तो उन्होंने कह दिया कि ये होम्योस्टैटिक सिद्धांत है ना, होम्योस्टैटिक सिद्धांत आया भाई यहाँ वृक्षों का सबका संपूर्ण है। हम लोग तो पहले कह रहे थे ये सब सारी कंसेप्ट वहीं पर, प्लेसिबो इफेक्ट वही है, हम कह रहे हैं कि मन का है। वो कह रहे हैं कि ब्रह्मांड में कोई जो होलोग्राम वाला सिस्टम है वो उनका साइंटिस्ट का है, हमारा नहीं है। वही कह रहे हैं कि ब्रह्मांड। तो हम लोग इस थेरेपी को आगे बढ़ाने के लिए खुद मेहनत करेंगे, खुद ज्ञान बढ़ाएंगे, कर्म शक्ति भी अर्जित करेंगे, और खेमका सर का सपना तभी पूरा होगा जब हम खुद ज्ञानी होंगे और दूसरे को जानेंगे। ज्ञान माने ज्ञानी होना मतलब ये नहीं, ज्ञान का कोई अंश प्राप्त करेंगे और हम उसको ट्रीटमेंट करेंगे, और ट्रीटमेंट हम लोग 2 मिनट का विराम लेते हैं। फिर हम लोग आगे सेमेस्टर 1 के संबंध में केवल
जो क्वेश्चंस आ सकते हैं कैसे आएंगे उनकी बात कर रहे हैं। हम लोग मान के चल रहे हैं कि सेमेस्टर 1 में हम लोग हैं, चाहे भले सेमेस्टर 10 में हो।